10 रुपए में बैंगन की सब्जी और चावल। चलो माधुरी, आज हम उस गुप्ता की चाउमीन खाकर आते हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना वो? सच में? वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और दोनों गुप्ता भोजनालय पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ मानव भाई, बताओ क्या खाओगे? जरा 2 प्लेट चाउमीन बनवा दो भाई। हाँ अभी बनवाता हूँ। और बताओ तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रही है भाई, ऊपर वाले की कृपा है। ओह अच्छा, वैसे कभी तुम्हें लगे तो मेरे ढाबे पर आकर खाना बना सकते हो, इससे तुम्हारा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। मानव चुप हो जाता है। ये गुप्ता भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं उनकी बात समझी नहीं। कौन सा सपना? और उनकी बात से आप इतना दुखी क्यों हो गए? बोलिए ना। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक होटल खोलूं और लोगों को खाना खिलाऊं, वो भी हो सके तो बहुत सस्ते दामों पर। मगर मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। पिताजी और अम्मा के मरने के बाद मैं पूरी तरह से उलझकर रह गया और गुप्ता ये बात जानता है, इसीलिए वो मुझे चिढ़ा रहा था। तो अब आप होटल क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये कैसे मुमकिन है माधुरी? अब कहाँ ये सब? क्यों मुमकिन नहीं है? हमने जो भी कुछ पैसे बचाए हैं उनसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात खेतों में काम करने की, तो अगर हम मिलकर वहाँ काम करेंगे तो दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने होटल में काम कर सकते हैं। वैसे सुझाव इतना भी बुरा नहीं, मगर ऐसे में तो तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे तो क्या हुआ? आपका सपना पूरा करने के लिए मैं इतना तो खरीद सकती हूँ। और होटल में हम शुद्ध और स्वस्थ भोजन ही बनाएंगे और हम उसे बहुत ही कम दामों पर बेचेंगे, जिससे गरीब भी हमारे होटल में खा सके। ये सब सुनकर और सोचकर मानव के मन में एक नई उमंग भर गई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, गुप्ता था। वाह वाह, जरा देखो तो, दोनों को मेरे होटल में बैठकर मुझे ही टक्कर देने की बातें हो रही हैं और इतने बड़े बड़े सपने सजाए जा रहे हैं। नहीं शुक्ला, ऐसी बात नहीं, अभी तो हम बस सोच ही रहे थे और तुम्हें टक्कर कैसे दे सकते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ, ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। ये लो चाउमीन खाओ और घर जाकर चुपचाप सो जाओ। कल सुबह खेतों में काम भी करने जाना होगा ना। क्यों भला? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना खुद का होटल नहीं खोल सकते? आखिर आप होते कौन है हम पर हंसने वाले? अरे होटल खोलने के लिए अकल लगती है, अकल। कोई भी यारा गहरा मुंह उठाकर सोचेगा कि होटल खोलना है तो क्या वो खोल भी लेगा? अरे मैं तो लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी, बस तुम देखते जाओ। वो दोनों अपनी चाउमीन पैक करवा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में चाउमीन खाते खाते मानव कहता है, शायद हमने गुप्ता के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर हम अपना होटल नहीं खोल पाए तो फिर तो वो हम पर खूब हंसेगा। अब छोड़िए उसे और ये सोचिए कि होटल का नाम क्या रखना है। वो तो मैंने सोच भी लिया है और ये भी सोच लिया है कि बनाना क्या है। इसी तरह हंसते बातें करते हुए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। हाँ तो कमर कस लीजिए, ये खेतों का काम जल्दी से निपटाकर हम अपने बचाए हुए पैसे निकालेंगे और उनसे होटल में खाना बनाने का राशन लेकर आएंगे। लेकिन हम अपना होटल खोलेंगे कहाँ पर? हमें जगह भी तो चाहिए होगी ना। क्यों ना हम अपने घर में होटल खोल लें। देखिए, हम जंगल जाएंगे और खुद कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे। उन्हें बढ़ई को देकर हम छोटी छोटी कुर्सियाँ और टेबल बनवा लेंगे और घर के बाहर रख देंगे। और बाहर वाले कमरे में हम पूरी रसोई बना देंगे और कुछ दिन के लिए हम पीछे वाले कमरे में रह लेंगे। साथ ही एक छोटा सा ठेला उधार लेकर उसमें सब बनाया हुआ खाना व्यवस्थित कर देंगे। मानव को उसका विचार सही लगता है और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। बढ़ई को लकड़ियाँ देने के बाद वो दोनों बाजार से थोड़ा जरूरी राशन भी ले आते हैं। जी आपने अभी तक बताया नहीं कि हम बनाएंगे क्या? मेरे खेत के बैंगन और मेरी पत्नी के हाथों के स्वादिष्ट सब्जी और चावल के साथ, जिसे बनाकर तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। मतलब बैंगन की सब्जी और चावल? हाँ, ये पौष्टिक भी रहेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसका दाम बेहद ही कम 10 रुपए प्लेट रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी। 2 दिन बाद उनकी सारी कुर्सियाँ टेबल सब बनकर तैयार हो जाते हैं और अब वो सब कुछ अच्छे से सेट कर लेते हैं। वैसे हमने इतना सब एक झटके में कर तो डाला है, लेकिन अगर ये सब कुछ काम नहीं आया, लोग हमारे यहाँ नहीं आए और हमारा होटल नहीं चला तो? अरे अगर मुझे पता चलता कि हमारे आसपास कहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल मिल रहा है ना, मैं तो जरूर जाती खाने। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मानव बाहर सब कुछ अच्छे से सजा देता है। उनका ठेला आ चुका था और कुर्सियाँ भी लग गई थी। होटल के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था जिस पर लिखा था माधुरी भोजनालय। चलो मैं जल्दी से एक बार खेतों में काम करके आता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाइएगा और जरा जल्दी वापस आइएगा। तब तक मैं खाना बनाने की सब तैयारी शुरू करती हूँ। मानव खेतों में चला जाता है और माधुरी बड़े से बर्तन में बैंगन की सब्जी और चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद मानव भी आ जाता है और दोनों मिलकर
बाहर ठेले पर खाना बनाने लगते हैं। साथ ही उसने होटल के बोर्ड पर यह भी लिख दिया था कि एक थाली सिर्फ 10 रुपए की है। पहले तो कुछ देर तक कोई नहीं आता है। माधुरी, अब तक कोई आया ही नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, अभी तो बस शुरुआत है। अभी एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजरता है, उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है और वो रुक जाता है। अरे भैया, सच में बैंगन की सब्जी और चावल की थाली सिर्फ 10 रुपए की है क्या? हाँ, 10 रुपए में स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल भी। ये तो पहली बार सुने हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए, सलाद और अचार के साथ। फिर तो एक प्लेट लगा दो भैया, बड़ी भूख लग रही है। सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं। सवेरे से सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी, जेब में इतने ही पैसे नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खा सकूं। हाँ, आराम से बैठी, हम अभी आपकी थाली दे देते हैं। वो जल्दी से थाली लगाकर रिक्शे वाले को दे देता है। दोनों उसे देखने लगते हैं। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। खाना खाकर वो रिक्शे वाला कहता है, वाह भैया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वो भी सिर्फ 10 रुपया में। दोस्तों को भी बताऊंगा आपके बारे में और सबसे कहूंगा कि यहीं आ जाएं। आप तो हम गरीबों के लिए मसीहा है साहब, मसीहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए 10 रुपए। अभी हम चलते हैं, मगर कल फिर आएंगे। अब उसने जाकर और भी लोगों को बता दिया, जिससे उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और उनका काम खूब अच्छे से चलने लगा। अब लोग उनके पास ही आने लगे, जिससे अब गुप्ता के ढाबे पर और भी असर पड़ने लगा। उसका काम अब काफी मंदा पड़ गया और कुछ समय बाद उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया। तो वही माधुरी और मानव का काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया और हर चीज बेचने लगे, लेकिन दाम उन्होंने आज भी कम ही रखे। बच्चों को समोसा खाने का बड़ा मन है, कब से कह रहे थे। उस समोसे वाले से पूछती हूँ, एक समोसा कितने का दिया भाई साहब? एक समोसा सिर्फ 30 रुपए का है। अरे इतना महंगा समोसा भला कौन बेचता है भाई साहब? अरे बहन, आपको कुछ अंदाजा भी है कितनी महंगाई हो रही है? ऊपर से मैदा, तेल, इन सब का खर्चा अलग है। देखो भाई साहब, आपने 10 में देना हो तो दो, नहीं तो इतना महंगा मैं नहीं ले सकती। तो जहाँ 10 में मिले वहां से ले लो। अब टाइम खोटी मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ, जाती हूँ। अच्छी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। गीता बिना समोसा लिए वहां से चली जाती है। फिर वो खेत में किसान के पास जाती है। लो मोहन भाई, अब कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां डाल दो। अभी तोड़ कर लाया गीता बहन, तुम यहीं रुको। मोहन खेत में से कुछ सब्जियां तोड़कर लाता है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बैंगन की सब्जी होती है। गीता वो सभी सब्जियां ठेले पर रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। उसकी बाकी सब्जियां तो बिक जाती हैं, लेकिन कुछ बैंगन अभी भी बचे हुए थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये बैंगन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ देर बाद वो बैंगन लेकर गीता के घर आ जाती है, जहां मोनू अपनी बहन से जिद कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे समोसा ही खाना है, मुझे समोसा खाना है। क्या हुआ मोनू बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? माँ, आज विमला काकी के घर उनकी बहन और बच्चे आए हुए थे, तो काकी ने उन सबको समोसा खाने को दिया। दरवाजा खुला देख मोनू अंदर चला गया और काकी से समोसा मांगने लगा, तो काकी ने उसे वहां से भगा दिया। माँ, मुझे भी समोसा खाना है। गरीब गीता जब अपने छोटे बच्चों को समोसे के लिए तरसते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उन बैंगन को देख उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना इन बैंगन का भरता मसाला बनाकर और रोटी की गोली में ही भर के उनके समोसे बना दूं। गीता जल्दी से भरता बनाकर तैयार कर लेती है, फिर उसे तेल में भरकर अपने बेटे मोनू को खाने को देती है। ये ले मोनू, बैंगन का समोसा खाओ। बैंगन का समोसा बहुत ही करारा और क्रिस्पी बना हुआ था। मोनू को वो समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो उसे पूरा खा जाता है। अरे ये क्या माँ, आपने सिर्फ मोनू के लिए समोसा बनाया, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? ये ले मेरी बच्ची, तू भी खा। माँ, सच में समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज अगर आपकी खुद की दुकान होती तो ये बैंगन समोसा तो उसमें धूम मचा देता। ये सुनकर गीता सोच में पड़ जाती है। अगले दिन गीता फिर से किसान से सब्जी खरीदने खेत पर पहुंच जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसे ढेर सारे बैंगन पकड़ा देता है। फिर बाजार में कोई भी उससे बैंगन नहीं खरीदता। हे राम, आज तो कोई भी ये बैंगन नहीं खरीद रहा। अब मैं क्या करूंगी? मकान का किराया देना है, साथ ही बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। बैंगन तो बिक नहीं रहे, तो
क्यों ना मैं इन बैंगन के समोसे ही बनाकर बेचूं। गीता घर आ जाती है और बैंगन के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर एक टोकरी में भरकर समोसे बेचने के लिए बाजार में खड़ी हो जाती है। तभी विमला काकी उसके पास आती है। ओ गीता, तूने बैंगन बेचने छोड़कर अब क्या बैंगन के समोसे बेचने शुरू कर दिए? वैसे खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है समोसों की। जरा लगा तो एक समोसा। हाँ काकी, अभी लो। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। क्या क्रिस्पी और मजेदार समोसे बनाए हैं तूने गीता। तूने तो कमाल कर दिया। 2 प्लेट और लगा तो। विमला काकी जी भरकर समोसे खाती है। अच्छा बता, कितने पैसे हुए मेरे? पैसे वो पैसे, बैंगन का समोसा है तो 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए समोसा है काकी, तो आपके 3 समोसे के हो गए 30 रुपए। अच्छा अच्छा, ये ले, बैंगन समोसे में भी दम, ऊपर से दाम भी कम। वाह वाह वाह। विमला काकी वहां से चली जाती है, जिसके बाद बैंगन के समोसों की खुशबू से काफी लोग उसके पास आ जाते हैं और बैंगन का समोसा मांगने लगते हैं। बस आप सब थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर आप सबको बैंगन का समोसा जरूर मिलेगा। बस लाइन लगाकर लग जाइए। कुछ ही देर में उसकी अच्छी कमाई हो गई, लेकिन इतने सब समोसे बनने के बाद भी उसके बैंगन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे, इतने समोसे बनने के बाद भी ये बैंगन खत्म नहीं हो रहे, ये तो अभी भी उतने ही है। तभी उनमें से एक बैंगन बोल पड़ता है। क्योंकि मैं एक जादुई बैंगन हूँ। मैं बारिश के साथ परिलोक की सब्जियों में से बहकर आ गया था और उस किसान के खेत में गिर गया था। उसने मुझे बाकी सब्जियों के साथ तुम्हारे झोले में डाल दिया था। मैंने देखा कि तुम बड़ी ही परेशान हो, इसलिए जब तुमने बैंगन का समोसा बनाया तो मैंने अपना जादू उसमें डाल दिया। अब तुम्हारे ये बैंगन कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम जी भरकर इनसे समोसे बनाकर बेचो। अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से गीता की सारी परेशानियां खत्म हो गई।